विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। इसके अलावा विटामिन सी के कई स्रोत हैं, जैसे खट्टे फल, टमाटर, आलू, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। डॉक्टर सलीम अली कौन थे? ये भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कुकुर खांसी, तपेदिक से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। रक्तदाब का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया। मनुष्य के शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? 2। आलू में मोज़ेक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। वस्तु का प्रतिबिंब आंख से किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस का प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। इसका सबका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 300 से अधिक होती है। और यहाँ जो शिशु होते हैं उनमें कुल हड्डियों की संख्या 350 तक हो जाती है। उसके बाद वो घटने लगती है। घटते घटते आखिर में 206 हड्डियां ही शरीर में बचती हैं। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर हड्डी। ये जो जांघ की हड्डी होती है ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद किसकी बीमारी है? ये सभी आंख की बीमारी है। ये सभी आंख में होती है। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। रक्तचाप के नियंत्रण में सहायक ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि, जो रक्तचाप के नियंत्रण में सहायक ग्रंथि है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? किडनी। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन जिसमें आयरन पाया जाता है उसी के कारण खून का रंग लाल होता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की? वालेयर ने। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? क्रोमैटिन से। शरीर के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? ये लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। रक्त शरीर के किस भाग में शुद्ध होता है? फेफड़ों में। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डॉक्टर विलियम गैड ने। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया से प्रभावित होता है आंत। ये सभी आंत की बीमारियां हैं। अंगूर, अमरूद, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है फलभित्त, अर्थात अंगूर, अमरूद, शरीफा तथा टमाटर की फलभित्त खाई जाती है। आम, पपीता तथा बेर का खाने योग्य भाग है ये मध्य फल इसका खाया जाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है ये धमनी कहलाती है। जबकि जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाते हैं उनको शिरा कहा जाता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये डायलिसिस कहलाती है। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। जो रुधिर का तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। पित्त उत्पन्न होता है लीवर के द्वारा, अर्थात यकृत के द्वारा उत्पन्न होता है और पित्ताशय में इकट्ठा किया जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। हाइड्रोफोबिया बीमारी संबंधित है। यह कुत्ते की काटने से होती है और इसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। हेपेटाइटिस पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे यकृत अर्थात लीवर प्रभावित होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है यह मलेरिया रोग का परजीवी है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली,
गाजर और शकरकंद ये तीनों जड़ें हैं जिनको खाया जाता है। हल्दी के पीलेपन का क्या कारण है? यह कुरकुमिन नामक पाया जाता है, उसी के कारण इसका रंग पीला होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण है, लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल रंग का होता है। सबसे लंबा क्रीम है, टेप वर्म सबसे लंबा वर्म है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आलू, अदरक, प्याज। यहाँ दो चीजें ध्यान देनी है, ये आलू, अदरक और प्याज तने का रूपांतरण है, जबकि मूली, गाजर और शकरकंद ये जड़ों का रूपांतरण है। मलेरिया रोग से शरीर में कमी हो जाती है, लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। काला जार से प्रभावित होता है, अस्थिमज्जा प्रभावित होता है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, ये लगभग 5 से 6 लीटर तक होती है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, यानी कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतया पाया जाता है, हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 गुणसूत्र होते हैं, अगर जोड़ी में कहा जाए तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में, रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है, ये अग्नाशय द्वारा बनाई जाती है, यह अर्थात अग्नाशय में बनती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, एक हीमोफीलिया और दूसरी वर्णांधता। ये दोनों वंशानुगत रोग हैं, अर्थात ये परिवार पिता से पुत्र में, पुत्र से पुत्र में ट्रांसफर होते रहते हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? ये यकृत द्वारा स्रावित होता है। पित्त कैसा होता है? पित्त ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 7.5 होता है, अर्थात ये बेसिक नेचर का होता है। मछलियाँ सांस लेती हैं गिल्स के द्वारा।